से सुनेंगे। और मैं तो ये कह रहा था कि यदि आप लोग माइक की व्यवस्था करते तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि और लोगों को भी सुनने का मौका मिलता। लेकिन रामकेश की ये बहुत बड़ी गलती है कि एक रसगुल्ला की दावत में एक रसगुल्ला कम कर देते, लेकिन माइक की व्यवस्था कर लेते तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन यहाँ नहीं किया गया। पर चलो ठीक है, जितनी मेरी आवाज है मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए, शादी एक सामाजिक कार्य होता है। विवाह गृहस्थी जीवन का एक बड़ा पवित्र बंधन होता है, और शादी एक सामाजिक कार्य है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। और जब समाज में रहता है तो समाज की दृष्टि में ये बात आ जाए कि ये लड़का लड़की दोनों पति पत्नी हो गए, बस शादी का मतलब यही होता है। अब इस काम को आप कितने ही आडंबर से कर लो, कितने ही साधारण तरीके से कर लो, समझे, शादी वही होनी है, मतलब काम वही होना है। लेकिन ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आज थोड़ा हम संपन्न हो गए हैं, तो वो पैसा इनको हजम नहीं हो रहा है। अच्छे काम में पैसा खर्च नहीं करेंगे। देखा, ये जो कल्चर डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको दिया बुद्धिज्म का, उसे खत्म करते जा रहे हैं और ये नई परंपरा डालते जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ये जो रह गया है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आप थोड़ा यहाँ आ जाओ, मैं तुम दोनों इधर आ जाओ। जब देखिए, वर और कन्या और उनके माता पिता यहाँ संस्कार स्थल पर उपस्थित हैं। सबसे पहले वर और कन्या और उनके माता पिता अपने जीवन में नैतिकता धारण करेंगे, मतलब नैतिकता का जीवन में पालन करने का संकल्प लेंगे। नैतिकता उसे कहते हैं कि जिसके धारण करने से मन पवित्र हो जाए, वाणी पवित्र हो जाए और शरीर पवित्र हो जाए, वही नैतिकता होती है। तो नैतिकता का जीवन जीने का संकल्प लेंगे पहले, और उसके बाद इस दाम्पत्य जीवन में वर और कन्या प्रवेश करेंगे। तो देखिए, ऐसे हाथ जोड़ के बैठिए। बेटे, ये जो साफा है इसे थोड़ी देर के लिए रख लो यहाँ पर। देखिए, जितनी मेरी आवाज है मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ, समझे। आप लोग मतलब बोलेंगे, ठीक है। ऐसे हाथ जोड़ के बैठना। नहीं, ठीक है, बस छोड़ो याचना की बात। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर्य मद्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
तीसरण सद्धिंग पंचशील धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन संपादे तब्बं। आप बोलिए साधु साधु साधु। सर झुकाइए, सर झुकाइए। देखिए अभी आप लोगों ने ये धारण किया, सबसे पहले आप लोगों ने कहा नमो तच्च भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि मैं नमन करता हूं तथागत बुद्ध को। देखिए बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञान। इनका नाम तो सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन जब इनको श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो इनके मुख से भी निकला था, क्या निकला? बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं उस उत्तम ज्ञान की शरण जाता हूं, किसी व्यक्ति की शरण में नहीं जाता। फिर इन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म कहते हैं दुख मुक्ति का मार्ग, जिस मार्ग पर चल करके नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है, मैं ऐसे मार्ग की शरण जाता हूं। तो कहा धम्मं शरणं गच्छामि। फिर कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ माने समूह के, कि मैं ऐसे लोगों की संगति करूंगा, ऐसे लोगों के संग में जाऊंगा कि जो श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त हो, जो धम्म का आचरण करते हो, ऐसे लोगों के संग की शरण में जाता हूं। तो कहा संघं शरणं गच्छामि। ये तीन शरण ही मेरी सर्वोत्तम शरण है और कोई चौथी शरण नहीं है। साथ ही आपने कहा प्राणातिपाता बेरमणि शिक्षापदं समाधियामि। प्राण सबको प्रिय होते हैं, मृत्यु से सब घबराते हैं। इस संसार में जो पैदा हुआ है वो जीवित रहना चाहता है, इसलिए आप लोगों ने कहा मैं अकारण किसी की हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि प्राण सबको प्रिय होते हैं। आपने फिर कहा अदिन्ना दाना बेरमणि। बगैर दिए मैं किसी की कोई वस्तु नहीं लूंगा, क्योंकि संपत्ति सबको प्रिय होती है। और संपत्ति प्रिय होने का मतलब भाई वैसा ही नहीं। आप ये देख लो कि बिना संपत्ति के होता क्या है, हर कदम पर संपत्ति की जरूरत होती है। तो किसी की मेहनत से उपार्जित संपत्ति को मैं अनैतिक रूप से उसका हरण नहीं करूंगा, अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूं। तीसरी बात कहा कामेश मिच्छाचारा बेरमणि, कि मैं व्यभिचार से अपने को अलग रखूंगा। एक पत्नी व्रत पालन करूंगा, एक पति व्रत पालन करूंगी, व्यभिचार से अपने को अलग रखें। क्योंकि जो व्यक्ति व्यभिचार करते हैं वो मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, लोग अपने घरों में नहीं बैठने देते ऐसे लोगों को। दूसरी बात कि आर्थिक हानि भी होती है ना। चौथी बात कि उन्हें ऐसे लाइलाज रोग हो जाते हैं कि जिनका इलाज भी संभव नहीं होता, एड्स जैसी बीमारी बन जाती है। इसलिए बुद्ध ने कहा मिथ्या कामाचारों से अपने को अलग रखना है। चौथी बात कहा मूसा बादा बेरमणि, कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, अपनी वाणी को दूषित नहीं करूंगा। आप ये जानते हैं जबान की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जबान के बल पर लाखों करोड़ों के व्यापार चलते हैं, जबान के बल पर बेटी बेटा पराये हो जाते हैं, और जाकी जबान झूठी हो जाए उसके पास क्या बचा है भला। पांचवी बात आप लोगों ने कहा सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना, कि मैं नशा नहीं करूंगा, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू भांग गांजा शराब इत्यादि कोई नशा नहीं करूंगा, क्योंकि नशा करने से बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है। सही बात नहीं है? संसार में बुद्ध कहते हैं कि नशा करने के बाद जो काम नहीं करने चाहिए ऐसे काम भी करता है, क्योंकि बुद्धि का संतुलन ठिकाने पर नहीं रहता। और बुद्ध ने तो यहां तक कहा कि संसार में कभी तलवार के नीचे गर्दन झुकाने की बात आ जाए तो झुका देना, वो एक बलिदान की परीक्षा होगी। और कभी आग में कूदने की बात आ जाए तो कूद जाना, वो एक तप की मतलब स्वर्ण परीक्षा। और कभी शेर के सामने जाने की बात आ जाए तो भयभीत मत होना, समझो एक बहादुरी की परीक्षा होगी। और कभी दारू पीने की बात आ जाए तो मत पीना दारू। बुद्ध कहते हैं सारे पापों की जननी है दारू। जो व्यक्ति दारू पी सकता है वो ऑलराउंडर बन जाता है, वो कुछ भी कर सकता है, फिर कुछ भी कोई भी काम उसके लिए सभी संभव है।
ये 5 बातें आप लोगों ने अभी धारण की। आप ईमानदारी से बताइए, इन बातों को जो पालन करेगा वो सुखी रहेगा, दुखी रहेगा? सुखी रहेगा ना। और ना करे पालन तो फिर कौन जिम्मेदार है? खुद जिम्मेदार है ना। ठीक है, अब देखिए, अब उपासक जी हैं अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए एक जीवन साथी चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ बारात लेकर के आए हैं। अब कन्या के माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने पुत्र के लिए एक जीवन साथी चाहते हैं, इसलिए कन्या के माता पिता के आगे हाथ फैलाकर मांगते हैं। तो देखिए, लेने वाले का हाथ इस तरह से होता है और देने वाले का हाथ इस तरह से होता है। ठीक है, देखते रहिएगा। जी आइए, आप आगे बढ़िए। आपकी मम्मी भी आई है? हाँ, बोलो, आ जाओ आगे। अब पीछे हटने से क्या फायदा है, अब तो आ रही आगे, आ जाओ, आओ आगे। खड़े हो कर लो, खड़े होके चारों खड़े हो जाएंगे। खड़े होके नहीं, खड़े होकर नहीं हो पाएगी बात, बैठ कोई बात नहीं है। वो जगह थोड़ी सी ऐसे बैठने में ज्यादा होती है, खड़े में सारे आ जाएंगे एक साथ ही, हाथ सबसे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा और बढ़ लो आगे। हाँ, थोड़ा भी ऐसी सीधा हाथ दो, अपना हाथ रखो ऐसे, क्या और सड़क क्या हो आगे को, और सड़क। ले बेटे तू रख बस, ले बेटे ऐसे रखिए पट्ट अवस्था में। हाँ, ऐसे उल्टा करके ऐसे, हाँ ऐसे हाथ लगाओ। हाँ, तुम सीधा हाथ रखो ऐसे। भूल गए, तुम्हारी शादी भी तो हुई थी ऐसे। तो भूल गए बात। हाँ, भूलोगे तो है ही, और क्या वो ऐसे हाथ लगा लो ऐसे। जैसा मैं कहूँ वैसा तुम दोनों बोलोगे, इनमें तो कोई नहीं बोलेगा। ठीक है ना? भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज हम अपनी प्रिय पुत्री नाम लो को आपकी पुत्र वधू के रूप में आपको समर्पण करते हैं, जिसका लालन पालन आज तक हमने किया था। आज हम उस जिम्मेवारी को आपको समर्पण करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस जिम्मेवारी को जीवन भर मन से वचन से कर्म से मतलब अपनाएंगे और इन दोनों को सुखी बनाए रखने में हर संभव सहयोग करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों परिवारों का संबंध मधुर बना रहेगा। साधु साधु साधु। अब तुम दोनों बोलोगे, ठीक है? भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर हम वचन देते हैं कि आप द्वारा जो जिम्मेदारी हमें सौंपी जा रही है, हम उसका जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करेंगे और इन दोनों को सुखी बनाए रखने में हर संभव सहयोग करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों परिवारों का संबंध मधुर बना रहेगा। साधु साधु साधु। बेटे आप बोलोगी, ठीक है? भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज मैं अपने को श्री इनका नाम लो के पत्नी के रूप में समर्पण करती हूँ और उन्हें पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करूंगी। इस संबंध में
कभी किसी को शिकायत का अवसर नहीं आने दूंगी। साधु साधु साधु। बेटे आप बोलो। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं आज अपने को कुमारी के पति के रूप में समर्पण करता हूँ और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर मन से, वचन से, कर्म से पालन करूंगा। इस संबंध में कभी किसी को शिकायत का अवसर नहीं आने दूंगा। साधु साधु साधु। ऐसे हाथ उल्टा करो, उल्टा। हाँ लेना भैया, फोटो जो ले रहे हो तुम इस बार से। इच्छितं पतितं तुमिहं क्षिप्ममेव समिज्यतु सभ्ये पूरेन्तु चित्त संकप्पा चंदोपनरतो यथा सभीतियो विभज्जन्तु सब्ब रोगो विनिषदु माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घाय को भव। तुम्हारी चाही हुई सभी वस्तुएं पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह पूरी हो और आपके माता पिता और परिजन सभी सुखी और समृद्ध रहें, ऐसी कामना करते हैं। बस हटा लीजिए हाथ, बैठिए पर अपने स्थान पर जाकर। हाँ चाहिए उधर बैठिए। हाँ बेटे अब ऐसे हाथ जोड़ के बैठो। अब दोनों देखा अभी आपने कि कन्या के माता पिता ने अपनी पुत्री को वर और वर के माता पिता को समर्पण किया कि जिस बेटी का लालन पालन आज तक हमने किया था, आज हम अपनी बेटी को आपकी पुत्र वधू के रूप में आपको समर्पण करते हैं। तो वर के माता पिता ने स्वीकृति दी कि जो जिम्मेदारी आप हमको सौंप रहे हैं, हम उसका जीवन भर मन वचन कर्म से पालन करेंगे और इन दोनों के सुखी जीवन के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो दूसरों को शिकायत का अवसर मिले। यही बोला ना। फिर कन्या ने अपने को समर्पण किया कि मैं आज से आपकी पत्नी के रूप में समर्पण करती हूं और आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूं। ऐसा बोला ना। वर ने स्वीकृति दी कि मैं आज से अपने को आपके पति के रूप में समर्पण करता हूं और आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यही बात हुई है ना। भगवान बुद्ध ने कहा गृहस्थ जीवन एक बड़ा पवित्र जीवन है और उसकी पवित्रता जब सार्थक है कि जब पति और पत्नी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। भगवान बुद्ध ने पति और पत्नी दोनों के लिए 5 नियम बताए हैं, जिन नियमों को अपने जीवन में पालन करके गृहस्थ जीवन सुखी और समृद्धता की ओर जाता है। तो सबसे पहले पति को अपनी पत्नी के प्रति क्या करना होगा, भगवान बुद्ध ने 5 बातें उनको बताई हैं, मतलब 5 प्रतिज्ञाएं कर बताई हैं जो उन्हें अपने जीवन में करनी होगी। जैसा मैं कहूँ बोलेंगे आप। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज मैं 5 प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं पहली प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का सदैव सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का किसी भी रूप में अपमान नहीं करूंगा, ना ही कभी दूसरों से अपमानित होने दूंगा। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं मेहनत करके धन कमाऊंगा और अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखूंगा। मैं चौथी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बन के रहूंगा। मैं 5वीं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपने माता पिता का समुचित ध्यान रखते हुए अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण आदि अलंकार देकर सदैव प्रसन्न रखूंगा। 5 प्रतिज्ञाएं जीवन भर पालन करूंगा, पालन करूंगा, पालन करूंगा। ठीक है ना बात समझ रहे हैं ना।
बेटे आप बोलो। भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध और और बाबा साहब बाबा साहब अंबेडकर अम्बेडकर और और उपस्थित उपस्थित समाज को समाज को साक्षी मानकर साक्षी मान मैं मैं 5 प्रतिज्ञा करती हूँ। 5 प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं पहली मैं पहली प्रतिज्ञा करती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने घर के मैं अपने घर सभी कार्यों को सभी कार्यों भली भांति भली भांति संभाल कर करूंगी। संभाल कर करूँ। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं दूसरी प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने पति द्वारा मैं अपने पति द्वारा कमाए गए कमाए गए धन दौलत की धन दौलत की सदैव सदैव रक्षा करूंगी। रक्षा करूँगी। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने पति का मैं अपने पति का विश्वास पात्र बन के रहूंगी। विश्वास पात्र बन के रहूँगी। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं चौथी प्रतिज्ञा करती मैं अपने पति के हूँ। मैं अपने पति के माता पिता माता पिता अन्य परिजनों का अन्य परिजनों का सदैव सदैव सम्मान करूंगी। सम्मान करूँगी। मैं 5वीं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं 5वीं प्रतिज्ञा करती मैं अपने पति के हूँ। मैं अपने पति सभी कार्यों में सभी कार्यों जैसे जैसे सीना पिरोना, शीला सफाई आदि को सफाई आदि को भली भांति भली भांति संभाल कर करूंगी। 5 प्रतिज्ञाएं 5 प्रतिज्ञा जीवन भर जीवन भर मन से, मन से वचन से, वचन से कर्म से कर्म से पालन करूंगी। इस संबंध में इस संबंध में कभी किसी को कभी किसी शिकायत का मौका शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। नहीं आए। साधु साधु साधु। ठीक बात समझ में आ रही है? लाओ बरमाला कहाँ है? खड़ा कर दो इन्हें। लाओ। तो बेटे खड़े हो जाओ तुम। इसकी जरूरत नहीं है, इसे बाद में रखना चाहो रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या फर्क पड़ रहा है? अंते जी पुष्प अर्पित करवा दो एक बार तो। है? मोमबत्ती तो भगवान को बाबा साहब हाँ दोनों लो भैया, पति पत्नी के रूप में माल्यार्पण होने से पहले भगवान बुद्ध बाबा साहब को आप पुष्प अर्पित करेंगे। ठीक है, आइए लेना भैया फोटो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है बैठिए। हाँ खड़े रहिए ऐसे ही। लो ये माला ले बेटे। गुड़िया पहले आप डालेंगे उसके बाद ये डालेंगे। अभी रुक जाओ, आप जल्दबाजी मत करो। अब तो बहुत जल्दी कर रहे हो, जब से हम घंटा भर से मूड मार रहे जब रहते। जल्दी करिए, बैठे रहो जब तक नहीं जब बैठे रहो। देखिए पहले कन्या डालेंगी उसके बाद वर डालेंगे। हम 1 2 3 कहेंगे तुम्हारा डालेंगे। ठीक है, अभी सब लोग तैयार हो जाइए, फोटोग्राफर वगैरह। 1 2 हाँ आजा भाई 3 हो गए, जल्दी आजा। क्या रहा भैया, पका लो जल्दी। 3 डालिए। हाँ। अरे सुनो भाई, यही तो मैं कह रहा था ना, ये तुम्हें पता तो है नहीं, मैं इसी बात को कह रहा था। ये बेकार कर दिए ना फूल। 1 2 3 डालिए। बंद करो भाई, इसे बंद करवा दो। देखो भैया, एक दूसरे की तरफ भैया, ये पागलपना है ना फिर चलता है। भैया यहाँ देखने एक बार। अरे बंद कर दे, अरे बंद कर दे यार, बंद कर दे मेरी बात। पागलपना
अरे किसने कहा भैया तुम चले जा काम क्या करने की? यही तो करा रहे थे। अरे मारेगा इनको, क्या करेगा? रे उल्लू का पट्टा, मत कर इसको। भैया का मार गाड़ पे आके। अरे क्या उल्लू का पट्टा पे मतलब उठा रहा है। बंद कर लागू। अरे किसने कहा हर तरह से धुआं करने की? मारेगा इनको, बना रखा था वो ड्रामा। हरी गुड़िया इधर आ जा, तू उधर पहुंच जा भाई, जा करके बताइए खुद क्या तरीका है। बैठ जा भाई, बैठ जा बेटी, बैठ जा, बैठो बेटी, बैठ जाओ, बैठ जा भाई। ला भाई वो ला फूल, ये फूल इनको दे दो केवल। अरे बाद में हाँ, ये इनको बांट दो इनको। इन्हें क्या पता है कि शादी के अवसर पे क्या होता है? आप सिखाइए बनते ये सबको। अष्टमंगल खाता बनते जी। जब तक मैं 2 शब्द बोलूं, अभी रुक जा, जय मंगल अष्ट गाता हो जाए उसके बाद। अच्छा सुनिए, देखिए वर वधू को आशीर्वाद देंगे आप लोग, 8 बार डालेंगे फूल जी। सुनिए आप लोग, लो बेटे तुम भी, ये लो तुम। देखिए आप दोनों पुष्प इधर डालेंगे, हम सब लोग आपके ऊपर डालेंगे, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है, आप लोग दोनों इधर डालेंगे, बाकी हम सब लोग आपके ऊपर डालेंगे। 8 बार में डालने, 8 बार डालने, हाँ 8 बार, एक थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा सुनिए अच्छा, बाहुं तः च विनिमित्तं सायुधन्तं गिरिमेखलं उदिति घोर सचेन मारं दानादिधम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। मारातिरेकमभियुज्यति सब्बरत्तिं घोरं पणालवकमक्खम तद्यक्खं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। उक्खति खड्गमति हत्त सुधारुणन्तं धावन्ति योजनपतिं गुलिमालवन्तं इद्वीव संकत मनोजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। नालागिरिं गजवरं अतिमत्त भूतं दावाग्य चक्रमचनीव सुधारुणन्तं मैं तुम बसेक विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। कत्वानि कट्ठमुदरं यव गब्बिनिया चिंचाय दुट्टवचनं जनकाय मज्ये शन्तेन सोम विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। सच्चंग विहाय मति सच्चक बाधुकेतुं वादा विरोपित मनगति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। नंदोपनंद भुजगं विविधं मेहंदी पुत्तेन तेर भुजगेन दमापयन्तो इद्वीप देश विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। दुग्गाहि दुट्ट भुजगेन सुदट्ट हत्थं ब्रह्मं ज्योतिमिदिवका विधानं याणागतेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हितवान अनेक विविधानि च पद्मवानि मोक्षं सुखं अधिगमे नरो संपयो। डाल दीजिए, सब लोग डाल दीजिए। अच्छा देखिए, अभी आप लोगों को 8 बार में फूल डाले गए आपने, मतलब वर और कन्या के सुखी और समृद्धता के लिए, मतलब ये काम किया आपने। देखिए इसमें कहा गया, जो पाली भाषा में बोला गया, सबसे पहले ये कहा गया बाहुं सहस भिन्नमित्तं साबुधन्तं गिरिमेखलं, कि जैसे भगवान बुद्ध जब ध्यान में बैठे थे तो गिरिमेखल नाम का हाथी
उनके ध्यान को भंग करने के लिए, मतलब मार आया था उनको विचलित करने के लिए, लेकिन वो पराजित होकर के गया। तो इस सत्य वचन से आपके तथा आपके परिवार के लोगों का कल्याण। भगवान बुद्ध को की हत्या करने के लिए नालागिरी हाथी छोड़ा गया, जो अजात शत्रु ने के कहने पर, देवदत्त के कहने पर अजात शत्रु ने उनकी हत्या करने के लिए छोड़ा था। लेकिन वो हाथी भी भगवान बुद्ध के सामने जाकर के नतमस्तक हो गया। इस सत्य वचन से आपके तथा आपके परिवार के लोगों का कल्याण हो। भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए अंगुलीमाल डाकू योजनों तक उनके पीछे दौड़ा, लेकिन अंत में वो भी पराजित हुआ और उसे भी एक संत पुरुष बना दिया। इस सत्य वचन से आपके तथा आपके परिवार के लोगों का कल्याण हो। भगवान बुद्ध के बदनाम करने के लिए एक वैश्या नाम की लड़की को बदनाम करने के लिए भेजा गया। उसने अपने पेट पे लकड़ी का टोकरा बांध रखा था और सभा में बैठ करके बुद्ध को बदनाम करना चाहती थी कि ये मेरे पेट में बच्चा आपका है जी, मेरे प्रसव का समय हो गया, मेरा व्यवस्था करो। तो बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, चिंचा ये तो तू जानती है, ये मैं जानता हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो चिंचा हंसने लगी, और जैसे हंसने लगी तो लकड़ी का टोकरा नीचे निकल गया। जब टोकरा निकल गया नीचे तो लोग मारने को दौड़े, बोले कि मारो, ये बुद्ध को बदनाम करना चाहती है। तो बुद्ध ने कहा, मत मारो इस बेचारी को, ये तो खुद ही मर चुकी है जी। तो भगवान बुद्ध ने ऐसी दुष्ट औरत को भी अपने शील के बल से जीत लिया। इस सत्य वचन से आपका तथा आपके परिवार के लोगों का कल्याण हो। भगवान बुद्ध तो अनंत विजयी थे, उन्होंने अपने जीवन में अनंत विजय हासिल करी। उन अनंत विजयों के प्रताप से आपके तथा आपके सभी परिवार के लोग सुखी और समृद्धता का जीवन जिए। देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा, मैं वर और कन्या दोनों से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो प्रतिज्ञाएं आपने की हैं, यदि आप इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करेंगे तो मेरा दावा है कि आपका सुखी और समृद्धता के जीवन के साथ जीवन व्यतीत होगा। और यदि तुमने गड़बड़ की तो भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भुगतना तुमको ही पड़ेगा, समझे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये राम केस है, राम केस से अच्छा संबंध रहा है। देखिए, राम केस के ये गुड़िया के नाना बैठे हैं तो कोपली साइड, इनसे बहुत लंबा पुराना संपर्क रहा है हमारा जी। जब तक ये पैदा भी नहीं हुए थे, बालक जब से इनकी यहाँ आना जाना रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप शिवचरण की देवती हैं और आपको अपनी ससुराल में जाकर के बुद्ध के उन शब्दों का पालन करना होगा। जब बुद्ध ने ये कहा था, सुजाता, विशाखा, विशाखा तुझे अपनी ससुराल में जाकर के 3 बातों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, पहली बात, घर की आग बाहर नहीं जानी चाहिए। ये संक्षेप में कहा था, घर की आग बाहर नहीं जानी चाहिए और बाहर की आग घर में नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात कि सुख की नींद सोना। ये 3 बातें संक्षेप में कहा। इसका मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं। पहला, घर की आग बाहर ना जाए। अपने घर की, परिवार की कोई भी गोपनीय बात पड़ोसी को भी मत बताना, नहीं तो वो उसका नाजायज फायदा उठाएगा। बाहर की आग घर में ना आ जाए, इसके लिए ध्यान रखना है कि घर बाहर की कहीं आफत, मतलब फिजूल की बातें परिवार में आके मत बताना, नहीं तो वो बाहर की आग तुम्हारे घर को भी जला देगी। सुख की नींद सोने का मतलब यह है कि परिवार के लोगों की सब व्यवस्थाएं देख करके जब कोई घर की मालिकिन बनती है तो उसका ये फर्ज बनता है कि परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखे। किसको क्या मिला है, क्या नहीं मिला, क्या कोई परेशानी तो नहीं है, सबकी व्यवस्थाएं देख करके जब आराम से सोए, शाम को घर के दरवाजे बंद करके सारी सब व्यवस्थाएं, तो वो सुख की नींद सोना है। मान लो घर में किसी को कोई परेशानी है और जाकर हम सो रहे हैं तो वो सुख की नींद नहीं है। सुख की नींद तो जब है कि जब सारे लोग सुख शांति के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, तो वो उसको सुख की नींद। एक चौथी बात बुद्ध ने ये कहा कि देते हुए को ही देना। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे मान ले तुम्हारे घर पे कोई व्यक्ति आ गया कुछ मांगने के लिए, तो आपको अपने हाथ में वो जिम्मेदारी नहीं लेनी है। आपसे और बड़े हैं परिवार में, आप उनके ऊपर टाल देना है
कि घर में और जो कैंडिडेट है भैया उनसे संपर्क करो, मैं नहीं जानती इस विषय में। और जहां आपको ही परिवार में कोई और व्यक्ति नहीं है और आपके ही सामने आ रही है ऐसी स्थिति, तो फिर आपका ये फर्ज बनता है कि ये देखें कि जो ये मांग रहा है क्या ये उसे वापस कर देगा, नहीं करेगा। और यदि कर देगा तो देना है। तो उनका अर्थ ये था कि देते हुए को ही देना, जो लौटा के वापस दे दे उसको देना, और जो आदमी ले जाए और वापस ना करे तो ऐसे को मत देना। तो 4 बातें बुद्ध ने कही। बेटा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आपने इन बातों का पालन किया तो रामकेश का और रामकेश की पत्नी का गर्व से मस्तक ऊंचा तो होगा ही, साथ में हमको भी प्रसन्नता होगी कि हमारे हाथ से शादी हुई थी, वो दोनों सुखी जीवन जी रहे हैं। और भैया यदि तुमने गड़बड़ किया कहीं तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, कोई और तो आएगा नहीं। समझे? अच्छा आप देखिए शादी का काम तो हो गया संपन्न। समझे? ऐसे हाथ जोड़ो, समझे? जैसा मैं कहूँ बोलेंगे आप मत बोलना, ये बोलेंगे सब, आप दोनों मत बोलना। भवतु सब मंगलं विवाह मंगल संपन्नो वरवधू सुखी होन्तु वरवधू सुखी होन्तु वरवधू सुखी होन्तु साधु साधु साधु। अब देखिए दोनों कन्या और वर के जो पिता हैं वो इस अवसर पर धम्मदान देने से पहले एक दूसरे को माला पहनाएंगे, लेकिन माला 2 और लानी चाहिए थी ना। उधर कन्या की मम्मी भी है और वर की भी मम्मी है, तो उनको भी चाहिए एक माला, समझे? लेकिन गलती है, मैंने कहा रसगुल्ला एक कम बनाते हैं हम बात दावत में। अरे कहाँ है, मतलब लाओ कहाँ है? वैसे ही गोला मार रहे हैं सीधा। हाँ लो खड़े हो जाओ, लो पहले तुम इस काम को करो, बाद में नंबर आ रहा है। चलो लो करवा देंगे, बाद में करवा देंगे। आइए यहाँ आ जाओ, इधर पीछे लेना भैया फोटो। साधु साधु साधु। ठीक हुआ, बढ़िया। लेवल की तुम दोनों खड़ी होकर के तुम उनको दो फूल, वो तुम्हें देंगे और गले मिलो पर जाकर के खड़े हो जाओ। हाँ पहले आप दो। हाँ ठीक है, बढ़िया। अरे बढ़िया, आप दो, गले मिलो और नमो बुद्धाय जय भीम भी करो। बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है, हो गया। हाँ अच्छा आप देखिए विवाह का मंगल कार्य संपन्न हुआ। अब दोनों परिवार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मूवमेंट में दान करिए, मतलब दान के रूप में सहयोग राशि दीजिए, दोनों मिलकर के लाइए। अच्छा इसके बाद हमारे बीच में हमारे बहुत श्रद्धावान प्रिय उपासक है, मतलब शशि भूषण जी। 2 शब्द आपको संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि वो समय तो निकाल दिया फिजूल में, नहीं तो उसका कार्यक्रम होना चाहिए था, लेकिन कहाँ बिगाड़ दी बात, समझे। लेकिन अब थोड़ा 2 शब्द कहेंगे खड़े होकर के, लेकिन इससे पहले आप दान की प्रक्रिया पूरी करो। लाइए दीजिए। गाड़ी का भी देख लेना मेरा, बाद में देना पड़ेगा गाड़ी। हाँ ठीक, गाड़ी का भी है बाद में। एक बात ये बनते जी, धुआं से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ धुआं से ज्यादा होनी चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ कि पागल प्राय ज्यादा होनी चाहिए।
पैसे धुएं से ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि गलत बात तो नहीं है। हाँ, गाड़ी का तो अभी गाड़ी राज ये एक और निकाल दो फिर। बेटे दोनों तुम मिल करके ये उठाओ और हमें दान करो। ये तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी जेब में भी है कछु बताओ। होना चाहिए। अरे शादी तुम्हारी हुई है कछु जेब में ना? हाँ आपके पास है, प्रिया के पास है। अरे प्रिया के पास नहीं है, जीवन के पास है। लिफाफा है ना मेरा। अरे होगा। देखिए जो ये पैसा भंते जी को जा रहा है, इनका कोई घर नहीं है। अभी एक जगह बिहार के लिए भंते जी ने, देखो मैं बोल ही दे रहा हूँ, ये इनकी कोई बच्चे नहीं है, घर नहीं है। भंते जी का पैसा एक पैसा अपनी पत्नी को भी दो, अपनी पत्नी को भी दो ना। वहाँ पुताई और 2 लैट्रिन बाथरूम बनवाए। उधर जो बीडी बिहारे है खुर्जा में, वो भी कहने लगे भंते जी यहाँ लड़कियों के लिए स्कूल के लिए बाथरूम नहीं है, तो जो बच्चे पैसे 10-20 हजार थे वो भी दे दिए। जो पैसा आप दे रहे हो ये लौट के समाज में ही लगना है। आज यहाँ जितना देना है वो दे सकते हैं। मैं देख रहा था कि जो यहाँ धुआं उठ रहा था, उससे जो पैसे दिए गए हैं कई गुने में वो यहाँ लगा होगा। ये मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ। वो धुआं बन के उड़ गया, उसका कोई वापस नहीं आएगा। भी कहा कि वो उसको देना जो वापस दे, तो जो ये आप दे रहे हो ये आपके ही बच्चों को वापस मिलेगा। इसलिए खुल के देना, इसमें कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि हमने देखा है कहाँ कहाँ धुआं पैसा उड़ा, और इस पैसे का धुआं हमने देखा। हाँ दोनों हो गए। अच्छा हाथ बेटे दोनों हाथ लगाओ दोनों। हाँ जैसा मैं कहूँ बनते हमारे द्वारा यह धम्मदान दिया जाता है। आप इसे सहर्ष स्वीकार करें। दूसरी बार भी तीसरी बार भी निवेदन करते हैं। साधु साधु साधु। बेटे मैं आप लास्ट में अपनी बात कह रहा हूँ। रामकेश की बेटी है तू, घर में जाकर के बाकी ससुराल में जाकर के वो काम करना जिससे कि रामकेश भी महसूस करे कि मेरी बेटी उस परिवार में गई है। संसार में 2 ही काम नाम करते हैं, या तो रोटी काम करती है नाम करती है, या फिर बेटी नाम करती है। समझे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद। अब अच्छा 2 शब्द आप कह दीजिए, उसके बाद हमें भी जाना है, 12:15 बज रहे हैं। शॉर्टकट हम जब से शॉर्टकट कर रहे हैं, जब किसी ने ना सुनी हमारी शॉर्टकट की, जब हम कह रहे हैं कि लाओ लाओ लाओ, जब किसी ने शॉर्टकट ना सुनी, अब जब सब काम होगा तो अब शॉर्टकट। अगर अब भूख की हो कि भाई खाना नहीं खाना तो खा लो, उसके बाद हम कह लेंगे। ठीक है, गलत बात तो नहीं है। हाँ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन कहूंगा वही, ये जो संस्कार हुआ है उससे पहले सभी महापुरुषों को, बुद्ध और जितने भी उनके धम्म ध्वज वाहक रहे, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये जो संस्कार हुआ है ये बाबा साहब हमें बता कर गए, और बाबा साहब ने ये बात मैं आपको उसके रूप में बताऊं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये प्रोग्राम, ये संस्कार कोई नया संस्कार नहीं है, ये आज से 2500 साल पुरानी सभ्यता का संस्कार है। एक व्यक्ति थे महाराष्ट्र के मिस्टर V.S. कर्णक, उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी कि बाबा साहब हम अपने विवाह संस्कार कैसे करें। तो बाबा साहब 12 नवंबर 1956 को उसके पत्र का जवाब दे रहे हैं, और ये V.S. कर्णक थे 41/2 3 रॉ मरीन स्ट्रीट बॉम्बे के रहने वाले। तो बाबा साहब लेटर में लिख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि विवाह संस्कार बहुत ही सरल है। बौद्ध पद्धति के अनुसार विवाह संस्कार में न तो हवन होता है, ना ही सप्तमी विधि होती है। इस प्रकार के विवाह संस्कार का सारा तत्व इस बात से है कि एक नवनिर्मित मिट्टी का घड़ा या लोटा जल से भरकर वर वधू के बीच में रखकर स्टूल पर रख दें, जैसे यहाँ मेज पर रखा है, और अपने महापुरुषों की फोटो बुद्ध की रखकर त्रिशरण पंचशील, किसी बौद्ध भिक्षु या उपासक से त्रिशरण पंचशील देना है। वह अष्टमंगल गाथा का पठन करना है चाहिए। इस अवसर पर वर वधू को श्वेत परिधान में होना चाहिए। भवदीय डॉक्टर अंबेडकर। और इसका जवाब बाबा साहब
12 नवंबर 1956 को दे रहे हैं और ये लेटर धर्मयान पत्रिका में जून 1957 को छपी थी, अंक 2 में और 3 में, पृष्ठ संख्या 9 में, जो मेरे पास है। ये बाबा साहब कह के गए जो आज हो रहा है, ये सबूत के लिए मैं आपको दे रहा हूं कि जिस पत्रिका में लेटर छपा। लेकिन बाबा साहब ने जब इस चीज की कल्पना की थी तो इसी की कल्पना की थी। लेकिन अब जो भी प्रोग्राम हुआ, जो भी कार्य हुआ, जो भी हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है, जो मैंने देखा, जो मैं देख रहा हूं, पूरे देश में देख रहा हूं, बाबा साहब के कर्मों का फल मुझे इतना मिला कि मैं पूरे देश में देख रहा हूं कि वहां से वहां तक, घर से निकलने से और यहाँ तक सिर्फ एक पुरोहित ब्राह्मण की जगह बौद्ध भिक्षु बैठा है। बाकी सारे काम हिंदू धर्म से हुए नहीं हुए, ये बता दो, हुए नहीं हुए? हुए? हाँ बोलो, हुए? सिर्फ एक काम हुआ कि बौद्ध भिक्षु, ब्राह्मण की जगह बौद्ध भिक्षु था। लेकिन बाबा साहब ने इसकी कल्पना नहीं की थी जो कल्पनाएं हो रही हैं। लेकिन आज बनते जी अभी कहते 2 पैसे जो आए ना, उससे पता नहीं क्या क्या होता है। इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। शादी हमारी भी हुई, शादी हमारे माँ बाप की भी हुई, लेकिन हमने तो सेहरा नहीं पहना, हमने तो घोड़ी नहीं चढ़े, हमने तो बैंड नहीं बजा। हमारे बच्चे हो रहे हैं और वो तो कंट्रोल है, वरना और भी हो जाते, हम भी नहीं चाहते ज्यादा करने। तो ये हमारी सिर्फ बुद्धि का खेल है। शिक्षित होना, पढ़ा लिखना होना 2 बातें हैं। पढ़ा लिखा होना है कि जो लिखा है वो पढ़ लिया, कि कै कबूतर और खे कबूतर और गे कबूतर, डे डबूतर और चे चबूतर। शिक्षित का होना है कै कबूतर खे खरगोश। तो इनमें 2 में फर्क है। एक पढ़ा लिखा आदमी भी शिक्षित हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी जरूरी नहीं है तो वो शिक्षित हो जाए, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ा है और एग्जाम में वही लिखा है और पास हो गया है कि मैं पढ़ लिख गया हूँ, वो शिक्षित नहीं हुआ। शिक्षित की कल्पना बाबा साहब करते हैं कि अनपढ़ भी आदमी है तो वो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करे, और दोस्त और दुश्मन की पहचान करने का ही ये सारी संस्थाएं हमारी बाबा साहब के नाम पर जितनी संस्थाएं वो सब ये कर रही हैं। बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर ये सब कर रहे हैं। इसलिए साथियों, बाबा साहब से बड़ा दुनिया में विद्वान कोई नहीं है। उनकी बात तुम्हें आंख बंद करके और दिमाग बंद करके भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनके बराबर विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है। उस व्यक्ति 4 बच्चे गवाकर हमारे भले के लिए कह के गया, तो मैं गारंटी देता हूं कि हमारे बुरे के लिए नहीं देखा गया होगा। बुरा आप कर रहे हो कि आपने उनकी पूरी बात नहीं मानी। एक व्यक्ति था, वो कहता था, मुसलमान था, सबसे कहता था नमाज मत पढ़ो वरना नरक में जाओगे, नमाज मत पढ़ो वरना नरक में जाओगे। लोग कहते थे कि हम तो पूरे दिन कुरान हमने पढ़ ली, लेकिन कहीं नहीं लिखा। तुम यहाँ बैठ के कहते हो मुल्ला जी क्या कुरान मत पढ़ो वरना नरक में जाओगे? तो वो कहता था हाँ लिखा है। कि लिया तेरी की कुरान में लिखा है? लेके आया कि बताओ कहाँ है? तो उसमें लिखा हुआ था नमाज ना पढ़ोगे तो गर नरक में जाओगे। तो वो गर को छुपा लेता था, कहता था बता क्या लिखा है? कि नमाज ना पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे तो नरक में जाओगे। कि ये लिखा कि हाथ उठाओ, इसके नीचे क्या है? कि ये नहीं उठा रहा, इसी के नीचे तो है जो कुछ भी, ये नहीं उठा रहा। मैं तो इतना पढ़ता हूँ कि नमाज पढ़ोगे तो नरक में जाओगे, जबकि लिखा था नमाज पढ़ोगे ना पढ़ोगे तो नरक में जाओगे। उसने छुपा रखा था, हम भी वही छुपा रहे हैं। तो बस इतना छुपाए रखो, इतना दिखाए रखो, क्या है ना बनते जी? तो साथियों, बात कड़वी जरूर होगी, माफी चाहता हूँ। ऐसे मौके पर ही कही जाती है, क्योंकि ऐसे मौके पर ही आप लोग। अच्छा आप बात ये बताओ, शुक्रिया बहुत बेटे तुम दोनों, तुम्हारे मम्मी पापा भी बैठे, आप शादी संस्कार से संतुष्ट हैं? बढ़िया हुआ ना? ठीक है भैया, है धन्यवाद। और एक बात यह है